कंटेंट्स ऑफ लेटर हेड यानी कि फॉर्मेट ऑफ लेटर हेड। देखिए, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं या आप लोग देखते होंगे बिजनेस में लोग लेटर हेड का यूज करते हैं जिसपे कंपनी वगैरह का नाम लिखा होता है। चाहे वो लेटर हेड आपको ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर या बैंक में यूज किया जाता है। गवर्नमेंट किसी भी टॉपिक के लिए जब कोई कंपनी किसी तरह का डिक्लेरेशन वगैरह, किसी का एप्लीकेशन वगैरह, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या बैंक डिपार्टमेंट या आपको ऑफर लेटर वगैरह देती है, तो उस कंपनी का लेटर हेड जो होता है वो ऐसे ही नहीं होता है। वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, जो एमेंडेड कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके हिसाब से इसको तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है। और अगर आपका कंपनी एक्ट का सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी के अनुसार आपको लेटर हेड नहीं है, तो एज ए बैंक ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर या आप एम्प्लॉयज हैं, आपको ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर मिला है, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये माना जा सकता है कि ये जो लेटर हेड है ये करेक्ट नहीं है, उसे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप लेटर हेड सही करके मुझे दीजिए। तो लेटर हेड में क्या क्या चीज होना चाहिए? सबसे पहले तो कंपनी एक्ट का ये सेक्शन आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 क्लॉज सी में आपको लेटर हेड के फॉर्मेट्स के बारे में बताया गया। ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी प्रिंटिंग प्रेस में जाइए और नॉर्मल फॉर्मेट्स ले लीजिए। लॉ के जितने भी काम होते हैं ना दोस्तों, उन सब के फॉर्मेट्स लॉ में लिखा हुआ है। तो मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आप देख रहे हैं जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। चलिए, सबसे पहली बात कि कंपनी के लेटर हेड पे जो भी कंपनी है उसका नाम होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी सिर्फ कंपनी पे एप्लीकेबल है। प्रोप्राइटरशिप अगर कोई कंपनी है तो उस पे ये एप्लीकेबल नहीं है। प्रोप्राइटरशिप में सीआईएन नंबर वगैरह नहीं होता है, उस पे कंपनी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। कंपनी एक्ट सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड जैसी कंपनियों पे यूज किया जाता है। तो कंपनी का नाम होना जरूरी है। उसके बाद कंपनी का दो एड्रेस, तीन एड्रेस, चार एड्रेस होते हैं। एक होता है रजिस्टर्ड एड्रेस। रजिस्टर्ड एड्रेस का मतलब जो एमसीए आरओसी के पोर्टल पे आप जिस एड्रेस से रजिस्ट्रेशन करवाए वो एड्रेस होना चाहिए। एज वेल एज आपका जैसे हेड ऑफिस है वो एड्रेस दे दीजिए, वर्किंग प्लेस है वो एड्रेस दे सकते हैं। एडिशनल में आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर CIN, ये होना बहुत जरूरी है। जो कि अगर आप बैंकर हैं, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में हैं, अगर आप सीए हैं, या मतलब जब भी आपके पास किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का या लिमिटेड कंपनी का आपके पास, यानी कि जो जिस कंपनी पे कंपनी एक्ट 2013 अप्लीकेबल होता है, उस कंपनी के लेटर हेड पे आपको CIN नंबर देखना जरूरी है। क्योंकि अधिकतर कंपनियों में लेटर हेड पे CIN नंबर नहीं लिखा हुआ होता है। अगर CIN नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आप उस लेटर हेड को रिजेक्ट कर सकते हैं एज पर सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 क्लॉज सी कंपनी एक्ट 2013 पे। कोई आधार नहीं है कि अगर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। आप रीजन बता दीजिए कि बॉस आपका, एक्चुअली देखिए, ये वीडियो बनाने का जो मेन मेरा ऑब्जेक्टिव है, आज हमारा एक रिलेटिव है, वो लड़का बैंक में ज्वाइन किया है। बैंक में ज्वाइन किया है तो जैसे मेरे तरह भी कोई इसको मिल ही जाता होगा जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है लॉ को। लॉ पढ़ने के बाद हर बात पे अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी मिल गया, लॉ का जानकार, तो बैंक से या डिपार्टमेंट से हर बात पे क्लेरिफिकेशन मांगेगा। हर एक बात पे कहेगा नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर कुछ है तो दीजिए। तो इस केस में क्या होता है कि उसने पूछा भाई लेटर हेड
लेटर हेड उसने पढ़ तो रखा था लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं थी उसकी, एसएससी से नौकरी में आया है। तो मुश्किल क्या होती है कि अब लेटर हेड अधिकतर, हमने कहा कि भाई लेटर हेड देख तू सबसे पहले। लेटर हेड में तो मैंने देखा भाई, मुझे उसने भेजा, मामा जी देखो, मैंने कहा यार बेटा ये तो लेटर हेड सबसे पहले तो कैंसिल कर, लेटर हेड क्लाइंट को बोल कि लेटर हेड सही कर दे। सीआईएन नंबर नहीं होता है, तो सीआईएन नंबर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद टेलीफोन नंबर मोस्टली आपको मिल जाएगा। फैक्स नंबर अगर है तो लॉ में इफ एनी लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि फैक्स नंबर हो। टेलीफोन नंबर की जगह पे मोबाइल नंबर हो सकता है, चल सकता है। और ईमेल आईडी भी कोई जरूरी नहीं है कि उसकी कंपनी का अपना डोमेन हो, जीमेल आईडी ही सही हो, लेकिन ईमेल आईडी होना चाहिए। और अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट का भी नाम लेटर हेड पे देना चाहिए। यानी कि लेटर हेड पे आपको ये 7 चीजें, नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर अगर है तो ईमेल आईडी, और वेबसाइट अगर है तो वेबसाइट का नाम भी, ये 7 चीजें होना है। जिसमें मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है आपको ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जिसको कहते हैं सीएन नंबर, ये आपका होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी जरूरी है, ये भी होना उतना ही जरूरी है जितना सीआईएन नंबर। लेकिन मेन रूप से सीआईएन नंबर होना चाहिए, क्योंकि सीआईएन नंबर होने से सारी कुंडली कंपनी की निकल जाती है। तो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस नहीं है तो थोड़ी देर के लिए चल सकता है, मगर सीआईएन नंबर नहीं है तो वो लेटर हेड कूड़ा की तरह है। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कंपनी का नाम चेंज किया है पिछले 2 साल में, पिछले 2 साल में अगर आपने कंपनी का नाम चेंज किया है तो आपको दोनों नाम को लिखना है। पिछले, जैसे मान लीजिए आज आपने कंपनी का नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, पिछले 2 साल के भीतर चेंज किया है, पहले आपकी कंपनी का नाम एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड था, तो आपको दोनों नाम एक्स वाई जेड लिमिटेड और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड दोनों का नाम आपको लिखना पड़ेगा। साथ ही अगर 1 पर्सन कंपनी आपका है तो कंपनी के नीचे, कंपनी के नाम के नीचे आपको लिख देना है 1 पर्सन कंपनी, यानी जिसका डायरेक्टर एक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेटर हेड को हम लोग इजी समझते हैं कि आसान चीज है, कोई बात नहीं, नाम वगैरह लिखते, कंपनी का नाम पता लिखते, एड्रेस लिखते, ईमेल आईडी दे दे, काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं फिर से एक बार कहूंगा, सीआईएन नंबर अगर आप तो नहीं जानते थे और पहली बार इस वीडियो को जाने हैं और आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और लेटर हेड में सीआईएन नंबर नहीं लिखा हुआ है तो उसको लिखिए। साथ ही इन्होंने कहा गया था कि सीआई, इन सारी डिटेल्स को आप बिल ऑफ एंट्री, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब इनवॉइसेस, इन सब पे भी होना जरूरी है। तो ये एज पर कंपनी एक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का क्लियर हो गया होगा ये चीज। अब लेटर हेड पे आप ध्यान से लिखिएगा। अब ऐसा मत शुरू हो जाना कल से, भैया सीआई नंबर नहीं है, लेटर हेड फाड़ो, ये लो राम प्रकाश गौतम का वीडियो उसने कहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, कंपनी एक्ट कर रहा है। कहने का तरीका होता है, वैसा तो नहीं है अगर 10 साल से आप कर रहे हो, आज एकाएक आपको कोई कह दे तो आपका भी सवाल होना लाजिमी है कि भैया 10 साल से तो क्या अंधा था। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए प्रेजेंटेशन आपका डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।